साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के साधु सन्यासियों, जोगी महंतों के बारे में बात करेंगे। सरकारी पदों की तरह से इन साधु सन्यासियों के भी पद हैं। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जोगी, साधु, दार्शनिक, जाने क्या क्या नाम है, हमें बहुत याद नहीं है। लेकिन सरकारी महकमों में जितने पद होते हैं, कहीं उससे ज्यादा पद इनके संप्रदायों में है, इनके संस्थाओं में है, इनके संगठनों में। बहुत सुनियोजित तरीके से नागा साधु हैं, शाक्त शक्ति की पूजा करने वाले साधु हैं, शैव हैं, शंकराचार्य हैं, जाने कितने साधुओं की प्रजातियां हैं। इसी पर हम रिसर्च करते हैं, करते आए हैं, करते हैं और कर रहे हैं, करेंगे। ऐसी स्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। जितनी साधु सन्यासियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, उतनी प्रजातियां कहीं नहीं पाई जाती। इनके कार्यालय हैं, ये मठ, ये मंदिर, ये पूजा स्थल, और इन कार्यालयों में उपस्थिति होती है। इनका प्रशासन है, मतलब बहुत ही संगठित साधु सन्यासियों की संस्था है। सरकार का भी इनको संरक्षण प्राप्त रहा है और रहेगा। जनता भी इन साधु सन्यासियों को मान्यता देती है, चाहे इसमें रेपिस्ट हो, चाहे इसमें झूठ बोलने वाले हों, चाहे इसमें भ्रमित करने वाले हो। इनका मुख्य धंधा ढोंग, पाखंड, आडंबर का फैलाना, झूठ बोलना, अपना उल्लू सीधा करना, पैसे कमाना और आराम से खाना और आराम से रहना। और इनकी इतनी हथकंडे हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आम आदमी का तो बस के बाहर की बात है। एक सन्यासी जी हैं जो कुंभ में मरने वालों को मोक्ष का ठप्पा लगा दिया, मोक्ष हो गया। वो स्त्रियां इनकी सॉफ्ट टारगेट है। औरतों का ये शोषण बहुत आसानी से कर लेते हैं। अधिकांशतः साधु सन्यासियों के पास आप देखेंगे कि औरतें ही दिखाई देंगी। एक साधु जी हैं, नाम मैं क्या लूं, वो कहते हैं आपके पति आपसे प्यार नहीं करते क्या? प्यार का मतलब क्या है? कौन पति पत्नी प्यार नहीं करता है? आपके पति आपसे ठीक से प्यार करते हैं, मतलब ये दोहरे अर्थ की भाषा है। इसी तरह से कोई कहता है, अनेक वीडियो में मैंने कहा है कि वो सिंदूर नहीं है, मांग टीका नहीं है, वो क्या कहते हैं, मंगलसूत्र नहीं है, तो समझ लीजिए प्लॉट खाली है। और अगर है तो समझ लीजिए कि प्लॉट की पूजा हो चुकी है। क्या क्या नहीं कहा जाता है औरतों के बारे में। इनके धर्म ग्रंथों में किस किस तरह के उद्गार प्रकट किए गए हैं। दलित और पिछड़ों के बारे में किस किस तरह के उद्गार प्रकट किए गए हैं। कोई मुंह से पैदा होता है, कोई बांह से पैदा होता है, कोई पेट से पैदा होता है, कोई जहाँ से पैदा होते हैं सब वहां से पैदा होता है। ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि देश का बंटवारा अपने आप हो जाए। ये देश बंटाधार इसका हो चुका है, ये बंट चुका है देश। और ऐसा बटा हुआ है, ऐसा बटा हुआ है कि एक होने की कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। यानी इनके ऑफिसेज हैं जो संचालन करते हैं पूरे धर्म का। कोई धर्म का ठेकेदार है, कोई जमीनों का ठेकेदार है, कोई रुपए पैसे का ठेकेदार है, और कोई सेवा का ठेकेदार। कहीं देवदासी प्रथा चलती है, तो कहीं लिच्छियों के प्रजातंत्र के राज्य में वैशाली की नगर वधु बनाई जाती है। तो हमारे कर्म पहले से ही सही है। हम इस देश का मजाक उड़ा के रख दिए हैं, इस देश का उपहास करके रख दिए हैं। ये देश ही नहीं है।
इतनी जातियों में विभक्त है ये यहाँ की जनता, इतने धर्मों के शाखाओं में विभक्त है यहाँ की जनता, रुपए पैसे में इतने विभक्त है कि कोई खाने बगैर मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है। इस देश को क्या कहेंगे? किसी ने इस देश में ही समता समानता बंधुत्व का संदेश दिया था, वो बुद्ध थे, और सम्राट अशोक ने उसका अक्षरशः पालन किया और उन्हें देवानाम प्रिय महान शासक बताया गया, दुनिया में नाम हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया सारी दुनिया में। आज दुनिया में सारी जगह बौद्ध धर्म है, भारत में नहीं है। ये यहाँ की जनता का, यहाँ के धर्म के ठेकेदारों का, यहाँ के जमीन के ठेकेदारों का, यहाँ के रुपये पैसे के ठेकेदारों का कमाल है। जो कभी विश्व गुरु था, आज जो है भारत गुरु भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं विश्व गुरु हैं। अब कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने को तो इतना कुछ कहते हैं जो गले के नीचे नहीं उतरती। वो साधु सन्यासियों का पैर छूते हैं, भ्रष्ट साधु सन्यासियों का पैर छूते हैं, बलात्कारी साधु सन्यासियों को पैर छूते हैं। सेक्स के मामले में भी साधु सन्यासी पीछे नहीं है। इनके सेक्स स्कैंडल सबसे ऊपर है और अपार संपत्ति है इनके पास। और मेरा तो मानना है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो इस देश को पुनः गुलाम होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और आज भी हमारी समझ से ये देश गुलामी है, आज़ाद नहीं हुआ। हालांकि 3 बार आज़ाद हो चुका है, 1947 में, 2014 में और 2022 में आज़ाद हो चुका है। लेकिन मेरी समझ से आज भी ये देश आज़ाद नहीं है। न यहाँ कोई समता है, न कोई समानता है, न कोई बंधुत्व है। बाबा साहेब ने इस देश को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया, कर नहीं पाया। उन्होंने खुद वो स्वीकार किया है कि इस देश को मैं संविधान तो दे रहा हूँ, समता समानता की बात तो दे रहा हूँ, पर बंधुत्व हमारे बस का नहीं है, क्योंकि बंधुत्व सोशल फैक्टर। उस बाबा साहेब की ये देश अगर पहले की तरह से रहता, जैसे बाबा साहब नहीं होते, नेहरू नहीं होते, गांधी नहीं होते, पटेल नहीं होते, सुभाष नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, बिस्मिल नहीं होते, उधम सिंह सैनी नहीं होते, अशफाकुल्ला खान नहीं होते, ज्योतिबा फुले नहीं होते, सावित्रीबाई फुले नहीं होती, कबीर नहीं होते, ललित सिंह यादव नहीं होते, आर रामास्वामी नहीं होते, नारायण गुरु नहीं होते, जगदेव बाबू नहीं होते, रामस्वरूप वर्मा नहीं होते, छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते। अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो बाबा साहब विदेश में नहीं पढ़ाई कर पाते, तो इस देश की क्या होता, ये देश कहाँ जाता। आज भी ये देश गुलाम है। यहाँ बहुत सी जातियां गुलामी की आस लगाए बैठे, या गुलामी चाहती हैं या गुलाम बनाना चाहती हैं। यहाँ विदेशी रहते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ 1-2 नहीं, करोड़ों में विदेशी रहते हैं, जो इस देश को आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं और सुनियोजित तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। आप देख लिए किस तरह का नंगा नाच हो रहा है 10-12 सालों से, 15 सालों से। किस तरह की स्थिति है, किस तरह का सोच है, किस तरह का कार्यवाही है, किस तरह का काम है, किस तरह का क्या है, क्या क्या भाषण दिया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक आदमी इतना भी गिर सकता है। अब किसी ने कहा ना कि बाबा साहब को अंबेडकर का ना फैशन हो गया है। इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चल, कहाँ है स्वर्ग यार? भेजो ना उसका एड्रेस, हम लोग भी अप्लाई करें। अरे बाबा साहब ना होते तो मैंने बता दिया कि इस देश का, ये देश और गुलाम रहता। 2-4 और चापलूसों, ये चापलूसों की भी एक फौज है यहाँ, जो आस लगाए रहती है, जिसकी चापलूसी उसके प्रकृति में आ गया, नेचर में आ गया। तो एक बड़ी वो स्थिति है, जो पुरानी स्थिति रही वो स्थिति रिपीट कर रही। देश की जनता मौन है, देश की जनता अज्ञानी है, मूर्ख है,
और वह अत्याचार सहने की आदी हो चुकी है। ये नेता उदंडता की हद पार कर रहे हैं, मीडिया उदंडता की हद पार कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी पार कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए संस्थाएं कर रही हैं। आ जाएगा देश। देश क्या होता है? यहाँ के आदमी ही तो देश है। वीडियो बहुत ही सारगर्भित है और ये जो कुरीतियां हैं इनको कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। इन कुरीतियों को छोड़िए, आप सुखी रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।